हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टास्क मैनेजर ऐप फ्रॉम द स्क्रैच यूजिंग मर्न स्टैक। सबसे पहले हम यहाँ पर फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन किन फीचर्स को डेवलप करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को रेंडर करोगे तो जो ऑलरेडी यूज़र ने टास्क बनाए हैं, जैसे कि रीडिंग फिक्शन बुक, बाय मिल्क, यहाँ पर वो लिस्ट शो होगी। और लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट बटन है। मतलब जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डिनोट करेंगे कि आपने ये टास्क को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर पेंसिल आइकन है, ये डिनोट कर रहा है कि आप इस टास्क को अपडेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अपडेट करने के लिए मेरे पास ये सेम इनपुट बॉक्स के अंदर मेरे पास ये जो इनपुट टेक्स्ट है वो आ गया है। यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिख सकता हूँ बुक वन एंड क्लिक ऑन प्लस बटन। तो देखिए, यहाँ पर ये टास्क अपडेट हो चुका है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये रेड डस्टबिन आइकन है। यहाँ पर इसकी हेल्प से हम टास्क को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा टास्क डिलीट हो जाएगा। देखिए, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एक टोस्टर भी हमने ऐड किया है। जैसे ही कोई एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, सपोज चेक या अनचेक, देखिए चेक करा हमने इसे तो टास्क अपडेटेड। इसको हम अनचेक भी कर सकते हैं। देखिए, ये तो यहाँ से स्ट्राइक थ्रो जो मार्क है वो हट गया है। उसके बाद तो हर एक एक्शन पर आपको टोस्टर दिखेगा, रिस्पेक्ट टू टोस्टर। जैसे कि देखिए, अपडेट किया, सपोज मैं अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपडेट, डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट हो सकता है। परफेक्ट। तो यदि हमें न्यू टास्क को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लंच। लंच पर जैसे ही और जैसे ही मैं प्लस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये न्यू टास्क ऐड हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ डिनर तो यहाँ पर डिनर ऐड हो जाएगा। परफेक्ट। इस तरीके से आप टास्क को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक और फीचर को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका जो है सर्च फीचर। तो आप इन जो आपने टास्क बनाए हैं उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रीडिंग, देखिए तो रीड मैं करता हूँ तो REA, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो पार्शियली मैच जो भी स्ट्रिंग होंगी वो यहाँ पर हमारे पास सर्च होकर आएगी। और जैसे मैं लिखता हूँ डू तो यहाँ पर सर्च होकर आएगी। तो यही एप्लीकेशन को हम फ्रॉम द स्क्रैच बनाने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हम इसको किस ऑर्डर में बनाने वाले हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बैकएंड को डेवलप करने वाले हैं। तो बैकएंड के अंदर हमें कुछ कपल ऑफ एपीआईज को डेवलप करना है, जैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीड। सो वो उन एपीआई को डेवलप करेंगे। आफ्टर दैट विल इंट्रोड्यूस फ्रंट एंड फीचर्स। इसके अंदर हम जो ऊपर के कंपोनेंट्स हैं, इनपुट बॉक्सेस, उनको बनाएंगे, उसके अंदर फंक्शनलिटी देंगे। देन सर्च फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन लिस्ट ऑफ टास्क को दिखाएंगे। देन उसके अंदर हम एडिट, डिलीट एंड चेक, अनचेक, स्ट्राइक थ्रो जो भी फीचर है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन ऑन वर्सेल एज वेल। सो इसके अंदर डिप्लॉय करने का फ़ायदा ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को किसी को भी शो कर सकते हैं कि हमने देखिए ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो कि इस प्रोजेक्ट को कोई भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। So, without further ado, let's get started. So, before starting a video, I would request you guys to like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe it. So, let's begin with the project setup part. तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने किसी भी एक फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मॉन टास्क मैनेजर, एंड आई कैन गो इनटू दैट। यहाँ पर हम दो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इस जो फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को हम VS कोड के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ओपन फ़ोल्डर, देन मर्न टास्क मैनेजर ऐप। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोल्डर पूरा की पूरा खाली फ़ोल्डर है। यस, आई ट्रस्ट। एंड इसके बाद यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे बैकएंड, एंड दूसरा फ़ोल्डर बनाएंगे, नहीं इसके अंदर नहीं बनाना है, इसके रूट पर बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट एंड। सो बैकएंड वाला कोड हम बैकएंड वाले फ़ोल्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं। इसके लिए यहाँ पर टर्मिनल पर जाइए, न्यू टर्मिनल, एक्सपांड दिस टर्मिनल, देन गो टू बैकएंड। यहाँ पर प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, npm init -y। देखिए, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो गया है। अब सबसे पहले इसके अंदर डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो जो हमें लगेंगी, लाइक npm install express .env for managing environment variable .env, then body parser to accept body from the client means request body, then course to allow cross origin access to our server, and mongoose to manage our database connection and database operations. So ये इतनी मॉड्यूल्स को हम यूज़ करने वाले हैं। इंस्टॉल,
तो इट इज़ गोइंग टू इंस्टॉल इन couple of सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ हमको बैकएंड में जाना है और एक index.js फोल्डर फाइल को बनाना है। देन यहाँ पर हमें बैकएंड का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है एक्सप्रेस का वो लिखना है। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को रिक्वायर किया। आफ्टर दैट कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किया हमने यहाँ पर ऐप के अंदर। देन वी नीड पोर्ट। सो यहाँ पर हम पोर्ट को दो तरीके से ले सकते हैं, या तो हार्ड कोड ले, या तो और दूसरा तरीका यदि हमें डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन, तो इसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। तो हम env एक फाइल बनाते हैं .env, देन यहाँ पे लिखते हैं पोर्ट इक्वल टू 8080। परफेक्ट। एंड इस env को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायर करना पड़ता है .env मॉड्यूल को, और उसके अंदर जो कॉन्फ़िग मेथड होती है उसको। तो आप जितने भी एनवायरनमेंट फाइल के अंदर वेरिएबल होते हैं उनको लोड कर लेते हो। जैसे ही आपका सर्वर, देखिए जैसे सर्वर स्टार्ट होगा तो पहली लाइन से कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस को रिक्वायर करा, मतलब एक्सप्रेस को हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ले लिया। उसके बाद एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है उसको इनिशियलाइज करके ऐप वाले वेरिएबल में ले लिया। एंड इमीडिएटली उसके बाद हमने क्या करा कि जो इन्वायरमेंट फाइल है .env फाइल, उसके अंदर जितने कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अभी हम आगे चल के MongoDB का URL को ऐड करेंगे या कोई सीक्रेट्स है उसको ऐड कर सकते हैं, तो जितनी की वैल्यू पेयर होते हैं env में, इसकी हेल्प से ये मेमोरी में लोड हो जाते हैं। तो हम इसको जितने भी वेरिएबल यहाँ पर है, जैसे पोर्ट हमने 8080 लिखा, उनको एक जो ग्लोबल वेरिएबल होता है नोड.js का प्रोसेस डॉट env डॉट, इससे एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमारे की है उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पर एक फॉलबैक मैकेनिज्म लिखा है। यदि पोर्ट env से आ रही है, env में है, अगर देखिए पोर्ट अगर env में है तो इट्स ओके टू टेक फ्रॉम द env, अदरवाइज इफ इट इज नॉट देयर देन यू शुड टेक इट एज ए हार्ड कोडेड थिंग। सो यहाँ पर हम यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये भी सीख रहे हैं, सो कोड को किस तरीके से लिखा जाता है। परफेक्ट। अब इसके बाद हमें ऐप डॉट सर्वर को इनिशियलाइज करना है, ऐप डॉट लिसन मेथड के थ्रू। अब यहाँ पर पहला पैरामीटर होता है पोर्ट, एंड सेकंड पैरामीटर हम लिख सकते हैं कॉलबैक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट इक्वल टू $&। सो यहाँ पर हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर रन टाइम पर जो हमने पोर्ट लिया है उसको ऐड कर देते हैं। नाउ वी हैव टू गो इनटू package.json। package.json में हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर npm स्टार्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखना है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट लिखता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने लिखा nodemon index.js। अब nodemon एक लाइब्रेरी है जिसको मैंने क्या किया कि npm इंस्टॉल ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया। सो ग्लोबली इंस्टॉल करने से क्या होगा कि मुझे इसे हर एक प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर npm स्टार्ट यदि करूँ तो nodemon index.js हो जाता है। देखिए पोर्ट इज नॉट डिफाइंड, तो हमें यहाँ पर एक एरर आ रही है, पोर्ट इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर एरर आ रही है, index.js 8 लाइन नंबर 8। ओ वी मिस स्पेल्ड, देखिए पोर्ट को प्रोट लिख दिए, तो यहाँ पर शुड बी पोर्ट। देखिए तो जैसी नोडमोन का यही ब्यूटी होती है कि नोडमोन हमारी जो फाइल होती है उनको वॉच करते रहता है कि जैसे ही इसमें कोई चेंजेस आते हैं और जैसे ही हम कंट्रोल एस मतलब सेव करते हैं उसको, तो ये इमीडिएटली हमारे सर्वर को बूटस्ट्रैप फिर से रन कर देता है। तो हमें बार बार सर्वर को मैनुअली रन नहीं करना पड़ता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोडमोन। सो यहाँ पर हमने देखिए सर्वर को स्टार्ट कर लिया है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। अब सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन हम टेस्ट कर लेते हैं कि सर्वर प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं। तो ऐप डॉट गेट स्लैश मतलब रूट पर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पास करके देख लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो फ्रॉम दिस सर्वर। यदि मैं 8080 लोकल होस्ट हमारे ब्राउज़र पर हिट करूं, तो मुझे अगर ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब हमारा सर्वर प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ है। तो लोकल होस्ट इफ़ आई डू 8080 इंटर, देखिए हेलो फ्रॉम द सर्वर, इट मीन्स आवर सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड परफेक्टली। परफेक्ट। नाउ वी हैव टू define the folder structure. What folder structure we will maintain throughout the project। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ राउट्स, इसके अंदर जितने भी राउट है, आप स्केलेबल फोल्डर स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अभी हम एक रिसोर्स के लिए बात कर रहे हैं, मतलब टास्क मैनेजमेंट के लिए, तो हम सिंप्लीफाई करके एक फाइल में भी इस कोड को लिख सकते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका होता है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है, मैं उसको यहाँ पर
लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए ये स्केलेबल है, मतलब आप कितनी भी राउट अगर बनाए, कितने भी रिसोर्सेज बनाए, तो आपका कोड मैसी नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड वे में ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो राउट्स के अंदर हम जितने भी राउट, सपोज हम टास्क राउट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर टास्क राउट, यदि यूज़र राउट है तो यूज़र राउट, प्रोडक्ट राउट, कितने भी हम राउट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक फोल्डर बनाना है दूसरा, मॉडल्स, जिसमें हम हमारे डेटाबेस के मॉडल्स रहने वाले। देन कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स बना लेते हैं। ओ, इट शुड नॉट बी इनसाइड दिस, सो आई कैन डिलीट दिस। मुझे इसे बैकएंड जो फोल्डर है उसके रूट पर मॉडल्स बनाना है, तो मॉडल बन गया मेरा। देन यहाँ पर कंट्रोलर्स बनाना है। परफेक्ट। अब हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो मॉडल्स के अंदर जाएंगे, देन यहाँ पर db.js एक फाइल लिखेंगे। देन वी कैन रिक्वायर mongoose लाइब्रेरी, रिक्वायर mongoose, mongoose। अब देखिए अभी यहाँ पर मुझे चाहिए db url। अब db url में यहाँ पर हार्ड कोड भी कर सकते हो, और प्रोसेस जो env फाइल है वहाँ पर भी हम पुट कर सकते हैं। To get the database URL, what we can do, you can go to MongoDB Cloud। देखिए यहाँ पर MongoDB Cloud पर आप जा सकते हो। MongoDB Cloud पर आपको जाने के बाद यहाँ पर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं लिखता हूँ टास्क DB एंड इसका कलेक्शन नेम टूडूज लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। अब इस डेटाबेस के लिए हमें डेटाबेस के लिए पासवर्ड को सेट कर लेते हैं, सिंपल पासवर्ड राइट नाउ, बट आई विल डिलीट दैट पासवर्ड, सो यू कैन नॉट यूज दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट you have to create in your account that username and password in that MongoDB string, MongoDB URL. So I'll edit this and I'll make it simple 1234 password. So for the sake of my simplicity, update user, I'll go to the database. Then if we have to connect this database, then we can click on connect and drivers node.js। हमें इस स्ट्रिंग की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर हमने कॉपी किया स्ट्रिंग को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने लिखा db_url, और इसको इस तरीके से लिखा। अब पासवर्ड में हमें इस पासवर्ड को हार्ड कोडेड को हटाना है, यहाँ पे लिखना है 1234, ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर लिखा है mongodb.net, उसके बाद स्लैश लिखा है, तो यहाँ पर डेटाबेस नेम को ज़रूर पुट करना है। यहाँ पर लिखूंगा मैं टास्क डीबी, क्योंकि मैंने ये डेटाबेस को बनाया है। तो इस स्ट्रिंग में ये क्या कर रहे हैं, क्लस्टर का एक यूआरएल है। अब इस क्लस्टर में हमें ये डेटाबेस को एक्सेस करना है, इसलिए ये डेटाबेस को हमने यहाँ पर लिख दिया है। परफेक्ट। तो ये अब मैं क्या करूँगा कि db.js के अंदर process.env.db URL यहाँ से मैं ले सकता हूँ इसको, तो मुझे मिल जाएगा डेटाबेस। उसके बाद मैं यहाँ पर mongoose.connect मेथड को कॉल करूँगा, उसके अंदर मैं db URL दूंगा। देन ये रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो मुझे इसे रिजॉल्व करना है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ console.log MongoDB is connected। Perfect. Then catch block, if in case of error, we will be handling the error. Console.log MongoDB connection error, देन विल प्रिंट द एरर एज वेल। सी देखिए अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस फाइल को index.js में यहाँ पर रिक्वायर करना है। जब जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो और बूट स्ट्रैप हो, मतलब फर्स्ट टाइम पे लोड हो, तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से डेटाबेस कनेक्शन बन जाए। सो हम यहाँ पर क्लिक करा मैंने, देखिए जैसे सेव करूँगा, अब यदि डेटाबेस कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, देखिए तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग देख सकता हूँ MongoDB इज कनेक्टेड। इसका मतलब हमारा सर्वर भी परफेक्ट रन हो गया है, और उसके साथ साथ हमारे सर्वर ने MongoDB के अंदर कनेक्शन बना लिए है। अब इसके बाद हम हमारा ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी हमें करना है। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट अ मॉडल, टास्क मॉडल डॉट जेस। देन वी हैव टू यूज हेयर mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्कीमा को रिक्वायर करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mongoose डॉट स्कीमा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टास्क स्कीमा। देन
or I can write schema only. So I'll write task schema over here. Task schema equal to new schema, एंड इसके अंदर मुझे एज ए ऑब्जेक्ट पास करना है मेरे इसके में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टास्क नेम, एंड इसके अंदर लिख सकता हूँ मैं इसका टाइप स्ट्रिंग, एंड इट इज रिक्वायर्ड ट्रू, एंड सेकंड थिंग आई कैन पास इज डन, मतलब ये टास्क पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो ये होने वाला है बुलियन और रिक्वायर्ड ट्रू। परफेक्ट, तो हम यहाँ पर स्मॉल स्कीमा को लेने वाले। परफेक्ट, नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट मॉडल, टास्क मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पर हमारा कलेक्शन नेम होने वाला है, तो मेरा हमारे कलेक्शन नेम को हम टूडूस रखते हैं, देन यहाँ पर इसको टास्क स्कीमा से अटैच करते हैं। मतलब हमारा जो कलेक्शन है डेटाबेस में वो इस स्कीमा से अटैच्ड है, कनेक्टेड है, और इसको हमने इस वेरिएबल में ले लिया टास्क मॉडल में, देन यहाँ पर से हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। परफेक्ट सर, ये एक्सपोर्ट हो गया है। नाउ आवर डेटाबेस इज कनेक्टेड एंड आवर मॉडल इज आल्सो रेडी। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ऐप डॉट यूज एक मिडिलवेयर बनाकर हमें टास्क राउटर को टास्क स्लैश हमारे सर्वर में राउट करवाना है। तो यहाँ पर इससे पहले मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टास्क राउटर डॉट जेएस, एंड यहाँ पर भी मुझे एक्सप्रेस सर्वर को एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करना पड़ेगा, एक्सप्रेस, एंड यहाँ पर मैं राउटर लिख सकता हूँ, और राउटर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस की लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ राउटर लिख सकता हूँ मैं, सिंपल राउटर। और इस राउटर को हम हैंड टू हैंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, राउटर एक्सपोर्ट हो गया। नाउ हम अब हमें जितने ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करना है, जैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, वो सभी के सभी ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक राउटर डॉट गेट टास्क के बाद हमें जो टास्क है या इससे क्या होगा कि गेट ऑल द टास्क, तो ये राउटर को हम इसलिए लिख सकते हैं टू गेट ऑल द टास्क, ओके, एंड यहाँ पर इसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अभी हम इसे कंट्रोलर में लिखेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग द फ्लो आई विल राइट दिस रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऑल टास्क, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको मुझे टेस्ट करना है, बिफोर दैट सर्वर इज क्रैशिंग, ओके, ऐप डॉट यूज रिक्वायर्स मिडिलवेयर फंक्शन, परफेक्ट। सो ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि हमने ऐप डॉट यूज में मिडिलवेयर फंक्शन को नहीं पुट किया है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर कॉन्स्ट टास्क राउटर इक्वल टू रिक्वायर राउट स्लैश टास्क राउटर, ये मिडिलवेयर को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ आपने ऐड कर दिया। देखिए सर्वर इज रनिंग एंड मोंगोडीबी इज कनेक्टेड। अभी जो फ्लो हमने बनाया कि जैसे ही हमारे सर्वर पर यूआरएल पैटर्न आता है टास्क, और उसके साथ साथ आती है मेथड गेट, तो ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब हम इसको पोस्टमैन से टेस्ट कर लेते हैं। देखिए गेट ऑल टास्क, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे देखिए ऑल टास्क मिल रहा है, इसका मतलब हमारा फ्लो जो है सही तरीके से स्टैब्लिश हो गया। परफेक्ट, नाउ वी हैव टू क्रिएट अ कंट्रोलर, बिकॉज यहाँ पर जितने बिजनेस लॉजिक है हम यहाँ नहीं देना चाहते, यहाँ पर यहाँ ये जो राउटिंग लेयर है उसको हम बहुत क्लीन रखना चाहते हैं, इसमें केवल यूजर का कंट्रोल आ रहा है और ये प्रोपोगेट हो रहा है कंट्रोलर लेयर के अंदर। सो कंट्रोलर लेयर के अंदर ही हम बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टास्क कंट्रोलर, टास्क कंट्रोलर डॉट जेएस। नाउ आई विल क्रिएट अ टास्क लाइक क्रिएट टास्क एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इस तरीके से टास्क बनाएंगे। पहले एक टास्क को क्रिएट कर लेते हैं, उससे पहले हमें क्या करना है कि इंडेक्स डॉट जेएस में जाना है, और यहाँ पर हमें ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन ये फंक्शन को हमारे जो मिडिलवेयर है उसमें ऐड कर देना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे सर्वर में यदि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मतलब जो क्लाइंट बॉडी को सेंड करता है जेसन फॉर्मेट में, तो ये जो है मिडिलवेयर उसको अलाउ करते हैं। अदरवाइज यदि आप ये नहीं लिखोगे तो हमारा सर्वर उसे अलाउ नहीं करेगा। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू हैव टू टेक जेसन बॉडी फ्रॉम क्लाइंट साइड।
सो ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल कंट्रोलर में चले जाते हैं। तो कंट्रोलर में जाने के बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं कि डेटा या डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा आ जाएगा हमारे पास। ट्राई कैच ब्लॉक से ब्लॉक लिख लेते ताकि एरर हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस फाइंड इट यदि इन केस ऑफ एरर जेसन, देन मैसेज failed to create task, then success false। ये हमारा कैच वाले ब्लॉक में हम इस तरह से कर देंगे। नाउ अब हमें यहाँ पर मॉडल बनाना है। मॉडल इक्वल टू न्यू टास्क मॉडल। अब जो भी हमारे पास डेटा क्लाइंट से आया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो आया डेटा के अंदर, तो हमने मॉडल बना लिया। नाउ मॉडल, अब हम क्या कर सकते हैं, अवेट मॉडल डॉट सेव इफ प्री डिफाइंड मेथड है इस मॉडल की, वो उसको हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। देखिए अवेट यहाँ पर अभी रेड बता रहा है क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है इसके अंदर हमको यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे ही ये डेटा डेटाबेस में सेव हो जाए तो हम एक कंफर्मेशन के लिए रिटर्न या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं क्लाइंट को। स्टेटस 201, हम 201 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। सर्वर पर एक नया रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से स्टेटस 201 पास कर रहे हैं। देन जेसन हम एक कंफर्मेशन, एक मैसेज, एक जेनरिक जेसन जिसमें मैसेज हो। सो टास्क इज क्रिएटेड लिख सकते हैं। देन सक्सेस ट्रू लिख दिया हमने, परफेक्ट। और इस टास्क को हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्रिएट टास्क, राइट। अब इस क्रिएट टास्क को हमें जो राउटर है, ये जो राउटर है यहाँ पर ऐड करना है। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर गेट वाला पार्ट, ये तो ठीक है, लेकिन टू क्रिएट अ टास्क वी नीड पोस्ट मेथड, राउटर डॉट पोस्ट, देन दिस इज द रूट एंड विल राइट क्रिएट टास्क। देखिए ये फंक्शन को कॉल करना है, राइट। अब हम यहाँ पर डेटाबेस में जाते हैं, ब्राउज कलेक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस में कोई ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है या नहीं। सो हमारा डीबी का नाम है टास्क डीबी टू डूज। देखिए यहाँ पर अभी कोई भी डेटा नहीं है। अब मैं पोस्टमैन से टास्क को क्रिएट करता हूँ। देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ टास्क, यदि टास्क 1 मैं क्रिएट करूँ तो सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए टास्क इज क्रिएटेड एंड ट्रू, सो इट शुड कम ओवर हेयर द टास्क। देखिए यहाँ पर हमने जो टास्क बनाए हैं वो टास्क यहाँ पर आ गया है ऑटोमेटिकली। मोंगोडीबी ने ऑब्जेक्ट आईडी को जनरेट कर दिया है और हमने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से सेंड करा है। देखिए एक और बार हम सेंड करते हैं टास्क 2 और सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए और इसे फिल्टर करते हैं, इट शुड से, देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लो है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब हमें दूसरी एपीआई बनाना है जिसमें गेट ऑल टास्क हमें देना है। तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे जब हम यहाँ पर एक फंक्शन को लिख लेंगे गेट ऑल टास्क। तो इस वाले फंक्शन को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस वाले सेक्शन को मैं स्क्वीज कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेच ऑल टास्क। अब हमें इसके अंदर बॉडी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मुझे यहाँ पर अवेट लिख सकता हूँ और इस मॉडल के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक फाइंड एंड। इसमें कोई भी कंडीशन हमको पास नहीं करना है और जो डेटा आने वाला है ये आने वाला है और इस डेटा को हम यहाँ से डेटा वाले ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे एंड ऑल टास्क इस तरीके से लिख लेंगे और इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। देखिए अभी हमने डेटाबेस में 2 टास्क क्रिएट करे हैं, तो हमें एपीआई से 2 टास्क मिलना चाहिए। देखिए हम एपीआई कॉल यदि मैं करूँ, ओके इट्स नॉट वर्किंग, ओके आई थिंक आई हैव टू ऐड दिस टास्क इनटू राउटर। देख राइट, तो मेरा जो कॉलबैक जो मिडिल वाला फंक्शन है यहाँ पर उसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और हमारा जो कंट्रोल है अब जाने वाला है
कंट्रोलर के अंदर फेच ऑल टास्क, ये फंक्शन मैंने कॉल किया, कंट्रोल सेव करने के बाद देखिए डेटाबेस कनेक्टेड, नाउ आई कैन कॉल एपीआई। देखिए जो हमने एपीआई, जो टास्क हमने पहले बनाए थे वो टास्क हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हमें सिंपल डिलीट एंड क्रिएट वाला कॉल बनाना है, तो इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टू अपडेट अ टास्क, टू डिलीट अ टास्क। तो यहाँ पर अपडेट के लिए पुट मेथड कॉल करेंगे हम, डिलीट के लिए डिलीट मेथड कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, इनको भी कॉपी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपडेट टास्क बाय आईडी, एंड यहाँ पर लिखेंगे डिलीट टास्क बाय आईडी। और एंड यहाँ पर सबसे पहले हम अपडेट करेंगे। अपडेट के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए आईडी, तो आईडी आएंगे हमारे रिक्वेस्ट परम्स के थ्रू, परम्स डॉट आई डी। देन बॉडी भी चाहिए, तो बॉडी आएंगे हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू, एंड यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे टास्क डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये जो लेने वाला है आईडी लेने वाला है, और इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट देना है सेट ऑब्जेक्ट करके, सो ओबीजी इक्वल टू डॉलर सेट, और ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा उसको बॉडी, उसको हम स्प्रेड आउट कर देंगे ताकि जो भी इस बॉडी में आए वो अपडेट हो जाए। इसको हम सेकंड पैरामीटर में यहाँ पास कर देंगे। तो सब ये क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे आईडी से, देन उसके बाद अपडेट करेंगे। तो अपडेट के लिए हमको पता है कि डॉलर सेट एक कीवर्ड है मोंगोडीबी में, इसका यूज़ करना पड़ता है। तो ये जितनी भी हमारी पार्शियल डेटा अपडेट होने के लिए आ रहा है या पूरी बॉडी अपडेट होने के लिए आ रही है, तो सभी को अपडेट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स कोड 200 लिखना है, ओके। यहाँ पर भी हमें रिस्पॉन्स कोड 200 लिखना है, नॉट 201, और टास्क अपडेटेड यहाँ पर लिख सकते हैं हम। देन आई कैन रिमूव दिस, देन फेल टू अपडेट टास्क, फेल टू गेट ऑल टास्क, यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया। देन अपडेट टास्क बाय आईडी को कॉपी करें, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, डिलीट टास्क बाय आईडी को कॉपी किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना बाकी है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अपडेट टास्क। देखिए हमने यहाँ पर इसे अपडेट कर दिया, लेट्स सी वेदर इट इज़ गेटिंग अपडेटेड और नॉट। सो यहाँ से हमने कॉपी किया इस आईडी को, देन पुट मेथड पर गए, ये आईडी को यहाँ से हटाया, यहाँ से पेस्ट किया, देन इस आईडी पर आप देख सकते हैं कि टास्क 1 लिखा हुआ था, मतलब ये नंबर वाला 1 है। अब मैं यहाँ पर इसे 1 टेस्ट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर इसका इज डन फॉल्स था, और यहाँ पर हम इज डन ट्रू भी कर रहे हैं, तो ये अपडेट होना चाहिए इस तरीके से। नाउ इट इज़ गिविंग मी 404, it means our there is some problem in routing. Okay, put, okay, in the put we have to add under colon id because we are taking id, and delete also we have to take id. So यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ से id को पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम id को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्रिएट टास्क की जगह हमें लिखना है अपडेट टास्क बाय आईडी, और डिलीट की जगह लिखना है डिलीट टास्क बाय आईडी। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन देना बाकी है, बट हम राइट नाउ वी आर टेस्टिंग दिस अपडेट टास्क बाय आईडी। जैसे ही आएगा फ्लो, यहाँ पर हम आईडी निकालेंगे। देखिए परम्स के अंदर आईडी पास कर रहे हैं, तो यहाँ से आईडी निकालेंगे। आईडी निकालने के बाद बॉडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, आईडी एंड बॉडी एक्सट्रैक्ट हो गई। उसके बाद हम जिस तरीके से मोंगोडीबी को अपडेट के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, उस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए डॉलर सेट एंड बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर दिया, जितने भी कीज आने वाली अपडेट के लिए उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ताकि ये इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट हो जाए। एंड ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, एंड टास्क मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट एक इंटरनल मोंगोस की मेथड है जो कि मोंगोडीबी से कनेक्ट करती है, और ये लेती है फर्स्ट पैरामीटर आईडी एंड सेकंड पैरामीटर इज ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट हमारे इस तरीके से होने वाला है जो कि अपडेट होने के लिए जा रहा है। यदि ये आईडी होगी तो ये अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं इन केस ऑफ सक्सेस, रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं इन केस ऑफ फेलियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट, क्लिक ऑन दिस। सो यहाँ पर हमें मैसेज तो मिल रहा है कि टास्क अपडेटेड, बट लेट्स सी वेदर इट्स रियली अपडेटेड और नॉट। इफ आई क्लिक ऑन द एपीआई, दी सी, यदि मैं यहाँ पर ऑल एपीआई पे क्लिक करूँ तो मैंने ये टास्क को अपडेट किया था, और यहाँ पर मैं टास्क 1 टेस्ट देख सकता हूँ कि अपडेट हुआ है,
और उसके साथ साथ इसका डन जो है ट्रू हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर फिर से इस पर जाऊँ और यहाँ से इसको फॉल्स करूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ करना है फ्रंट एंड से, इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए टास्क इज अपडेटेड, अभी यहाँ पर मुझे ट्रू दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से एपीआई कॉल करूँ तो मुझे फॉल्स दिखा रहा है। परफेक्ट, तो मतलब अपडेट वाला फ्लो सही तरीके से चल रहा है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द डिलीट पार्ट। सो डिलीट वाले फ्लो में भी हमें सिंपल यही लेना है कि जो परम्स है, क्योंकि हम यहाँ से डिलीट के अंदर देखिए, डिलीट के अंदर हम आईडी पास कर रहे हैं, तो ये आईडी जो है परम से आने वाली है। तो यही चीज़ हमें करना है और यहाँ से इस वाले पोर्शन को हटाना है। नाउ वी हैव टू call different method find by id and delete this method and we will pass id, as simple as that। जैसे ही डिलीट हो जाएगा इसको हम 200 रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं टास्क इज डिलीटेड राइट एंड डेटा विल रिमूव डेटा, फेल टू डिलीट टास्क। यहाँ देखिए अभी हमारा आखिरी ऑपरेशन है, इट शुड वर्क परफेक्टली। सो ये जो आईडी है, हमने ये सेम आईडी, ये आईडी को हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको हटाया, हिट एंटर, टास्क इज डिलीटेड, इट इज शोइंग द मैसेज बट विल वेरीफाई यूजिंग गेट ऑल मेथड वेदर द टास्क इज रियली डिलीटेड और नॉट। सो यहाँ पर देखिए 2 टास्क दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि पहले 2 थे, अब 1 दिखना चाहिए। मैं गेट ऑल टास्क करूँ तो देखिए परफेक्ट एक ही दिख रहा है। और यदि मैं यहाँ पर इसको भी डिलीट करने चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करा मैंने, यहाँ से गेट ऑल टास्क, इफ आई क्लिक ऑन सेंड देन सी आई एम नॉट गेटिंग एनी टास्क। इफ आई वांट टू क्रिएट अ टास्क देन आई कैन क्रिएट इट, दिस task 2 task 3 then get all tasks, see I am getting all the tasks। so अभी तक हमने क्या किया कि जितनी एपीआई हमें ज़रूरत है, क्रिएट अ टास्क, गेट ऑल द टास्क एंड अपडेट अ टास्क देन डिलीट अ टास्क, इन एपीआईज की हमें अभी ज़रूरत है हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए फ्रंट एंड साइड में। तो हमने इतनी एप्लीकेशन को बना लिया है, तो हमारा लगभग बैक एंड जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन फ्रंट एंड स्टफ, सो विल मूव इनटू द फ्रंट एंड पार्ट। सो फ्रंट एंड में आने के लिए देखिए, अब यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हमने जितने फोल्डर्स बनाए हैं उन सभी को भी क्लोज कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लोज ऑल। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। सो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npx create react app फ्रंट एंड। सो ये ऑटोमेटिकली हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को क्रिएट कर देगा। सो हमें इसके आगे इसमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है जो हेल्प करेंगे हमें हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे बूटस्ट्रैप, रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट टोस्टिफाई। So let's wait for a couple of seconds. So after creating an app, we have to install some dependencies. So we'll install this Bootstrap, React Icons, React Toastify. It is also installed. Now we'll do npm start. So our project should start. Oh, I think I have to go to front end. Then I need to delete this part because it's outside of this front end. I don't want this. By mistake, I have written that command into root folder. I should npm install bootstrap, react icons and react toastify. So project is initialized. Now we'll do npm start and see whether project is up and running or not. Yes, I think it's coming up. See, our project is up and running. Now we will delete some unnecessary files and folder. So we'll come into app.css, remove this index.css. We can remove this, but let's keep it this because of font. And we'll go to app.js first of all and remove everything from here. And first of all we will remove this and go to index.js as well। एंड यहाँ पर हमने जो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी का यूज़ किया उसको हमें इंडेक्स में अवेलेबल करवाना पड़ेगा उसके CSS को, ताकि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम CSS क्लासेस को यूज़ कर सके। तो इम्पोर्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश CSS स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट css। सो इसको कॉपी करना है, देन हमें एक और कंट्रोल सेट, इसको कॉपी करते हैं, देन एक और यहाँ पर बंडल डॉट जेएस को ऐड करना है। सो बूटस्ट्रैप डिस्ट एंड यहाँ पर हमें जेएस एंड बूटस्ट्रैप बंडल मिन।
तो इसको हटाते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं bundle dot minified version of that, and also we have to import a React Toastify library as well into index.js, so it can, the CSS will available throughout the project. Write React Toastify slash dist slash React Toastify.css, React Toastify dist React Toastify.css. Perfect. Now if you go to the app.js, if we write simple h1 hello, you see, we can see the application. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक फाइल बनाना है, इसका नाम रहेगा task manager.js, rfce task manager, import this task manager, see task manager, so we are getting everything. Now we have to start the skeleton. First of all we have to start skeleton. So यहाँ पर हमारा ये पेरेंट होने वाला है, उसके अंदर हम यहाँ पर क्लास लिख लेते हैं इसकी बूटस्ट्रैप की। देन यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, सबसे पहले हम एक स्केलेटन बना लेते हैं, इसके अंदर हमें यहाँ पर h1 लिखना है। देन इसके अंदर लिखेंगे हम टास्क मैनेजर ऐप, और इसके पैरेलल में हमें एक और ड्यू बनाना है जिसमें हमारे इनपुट बॉक्स एंड सर्च बॉक्स होने वाला है। सो ये हमारा एक एक्शन वाला पार्ट है जिसमें इनपुट बॉक्स एंड सर्च होने वाला है। देन इसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं द सेम वे। इसके बाद हम एक बटन लेंगे जिसके अंदर हमें प्लस बटन को दिखाना है। आफ्टर दैट we have to create a different view for search as well. It should be, so it's span where we'll show search icon, and after that we'll do input. So यहाँ पर इनपुट का टाइप जो होने वाला टेक्स्ट होने वाला है, यहाँ पर भी इनपुट का टाइप टेक्स्ट होने वाला है। परफेक्ट। सो यहाँ तक हमारा ये, और इसको हमें एक ड्यू जो पेरेंट ड्यू है उसमें रैप करना है। तो ये हमारा ये वाला हो गया पार्ट। देन इसके अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर ड्यू, एक दूसरा ड्यू लेना है जिसमें हम लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाएंगे। ये हो गया ये पहला पार्ट, लिस्ट ऑफ आइटम्स। ये वाले पार्ट में लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करेंगे। देन ये वाला जो पार्ट है उसमें हम इनपुट बॉक्स, इनपुट एंड सर्च बॉक्स इसको दिखाने वाले हैं। एंड इसके नीचे है वो हम टोस्टिफाई वाले कंपोनेंट को रेंडर करने वाले हैं। सो इस तरीके से हमें स्केलेटन हमने प्रिपेयर कर लिया। नाउ विल अप्लाई द CSS ऑफ दैट बूटस्ट्रैप CSS। विल क्लोज दिस एंड विल राइट डिस्प्ले flex column, then align items center, width हम दे रहे हैं 50%, then margin auto, then margin top 5। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ गया। इसको हम मिनिमाइज करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ताकि पैरेलली हम इसके चेंजेस को देख सके। आई कैन मिनिमाइज दिस। ओके परफेक्ट। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा, इसको नीचे कर देता हूँ। Now we'll come to the h1 tag, then class name margin bottom 4। देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया margin bottom 4। देन उसके बाद हम ये वाले ड्यू पर क्लासेस को अप्लाई करेंगे जो कि इसका पेरेंट, इन दोनों का पेरेंट होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स justify content between align items center, then margin bottom 4, width 100%. See, this is taking shape. Now we have to go into the input box class name. So it should be input group and flex grow 1 margin and 1। so यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है। देन इनपुट का क्लास नेम, इनपुट टाइप यहाँ पर होने वाला टेक्स्ट, और इनपुट का क्लास नेम होने वाला है क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल मार्जिन एंड 1। यहाँ पर मार्जिन 2 लिखेंगे हम, राइट। फॉर्म कंट्रोल मार्जिन एंड 1 एंड प्लेस होल्डर add a new task, then later we'll write the on change method as well, but let's see into the button part। class name
btn, btn success, btn sm small, then margin and 2. See, now we have to add react icons inside this. So I can write here va plus from, if I go here, then I'll import from react icons, react icons slash fa, यहाँ पर लेंगे fa plus, प्लस आइकन हमको चाहिए, fa plus, कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट, क्लास नेम, मार्जिन 2। देखिए यहाँ पर हमारा प्लस बटन आ गया है। नाउ विल अप्लाई दिस similar kind of css over here into the search item, then class, same class we will write, but we will not write me2, only flex grow, and we have to write this class, I think form control 1, form control only into, and before that also we have to add a search icon. So span के अंदर हम class लिखेंगे, class name, input group text, input group text, and we'll write search icon. So you can see the search icon we are seeing right now. So our design is taking shape. Search tasks, we'll write placeholder, search tasks, text form control. Now we have to prepare this component where the list will be shown. So if you see this is the parent component of list. We'll write class name, display flex column, then width 100%. अब इसके अंदर हम एक और ड्यू लिखेंगे जो कि रियल आइटम्स होने वाले हैं, यहाँ पर क्लास नेम, देन ऐड करते हैं हम margin 2, padding 2, then border bg dash light, and we'll write some text to show the text. इसके बाद हम यहाँ पर css में width 100, rounded 3, display flex, justify content between line items center. Now we'll align this css so you can see this. I will write span and write something like first to do task, class name, text decoration, line throw. See, so when we have to line through the text, then we have to add this css. So don't worry about it, we will render as per the condition. If it is true then we'll render, otherwise we don't render. And इस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद हमें इसके यहाँ पर इसके बाद हमें एक और ड्यू लेना है जिसमें बटन्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बटन, और इन बटन के लिए पहले क्लास नेम लिखते हैं, इसके अंदर कोई क्लास नहीं आएगी। देन बटन शुड बी टाइप बटन, then we have to add far check buttons we need, then I have to add class as well. Class name btn success, btn small, so I need small button, then margin and 2, and I have to take this, copy this, paste and write here fa pencil alt, it's a primary color, I don't need this right here, or we can keep it. Then we need last icon for trash icon we need, that is danger,
Yes, so this list is taking shape now, and in the last we have to add Toastify as well. So if you write toast, for that we have to write Toastify component here, import toast from toast read toast container, इसको कॉपी करते हैं, देन कैन टेक दिस, इसके अंदर पोजीशन इसकी सेट करेंगे, पोजीशन टॉप राइट एंड auto close equal to 3000 ms, height progress bar false, height progress bar false, परफेक्ट। सो ये जो HTML का और CSS का स्केलेटन है वो हमारा तैयार हो गया है। सो ये तो पार्ट है जो आप किसी भी लाइब्रेरी में या आप बिना किसी लाइब्रेरी के, मतलब बूटस्ट्रैप बिना विदाउट बूटस्ट्रैप भी आप अचीव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज एनी अदर लाइब्रेरी देन यू कैन यूज इट, बट द मेन पार्ट इज दैट वी हैव टू ऐड द लॉजिक। सो अब हम लॉजिक पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐड न्यू टास्क लॉजिक पर वर्क करना है। तो उसके लिए हमें ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पर, ये इनपुट बॉक्स है, उसमें ऑन चेंज फंक्शन को लिखना पड़ेगा और हैंडल इनपुट चेंज, or we can write directly to maintain the input we need to create one state that is input, and यहाँ पर लिखेंगे set input और यहाँ पर लिखेंगे use state और इसे empty state से इनिशियलाइज करेंगे। सो इसके अंदर हम इवेंट फायर करेंगे और set input के अंदर e.target.value को सेट कर देंगे, परफेक्ट। और यहाँ पर जो हम वैल्यू दे रहे हैं इस वैल्यू को भी हम इनपुट में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट के चेंजेस पर जो डेटा हमको लेना है वो इस वेरिएबल में सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सपोज यूज़र लिख रहा है ABC, तो ये जो है वेरिएबल ये इनपुट वेरिएबल में सेट हो गया। अब जैसे ही यूज़र प्लस बटन पर क्लिक करे तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट की को लेकर हमें एक API कॉल करना है, जो हमने API बनाई क्रिएट टास्क वाली। सो ये बटन है फॉर बटन ये वाला, उस पर हमें लिखना है ऑन क्लिक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंडल टास्क, इसको कॉपी कर लो हैंडल टास्क को, और वी कैन राइट हैंडल एड टास्क, इसको कॉपी करते हैं। देन यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल एंड टास्क, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, और हमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर टास्क नेम हो और उसमें इनपुट पास करें और इज डन इनिशियली जो है फॉल्स होना चाहिए। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है। अब कंसोल करके देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बन रहा है। अब मैं इसे कंसोल इंस्पेक्ट एलिमेंट, इसे हम डाउन वाला कर लेते हैं पार्ट ताकि देख सकें। यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ABC, देन प्लस बटन पे क्लिक करा, देखिए तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ना, इसे हमें API के थ्रू सर्वर पर सेंड करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं SRC के अंदर API.js, जिसके अंदर हम API से रिलेटेड ऑपरेशन है वो सब के सब परफॉर्म करने वाले हैं। और एक और फाइल बनाते हैं जिसको लिखते हैं हम utils.js, और इस util में हम क्या करने वाले कि जो हमारा API का URL है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट API URL इक्वल टू, क्या लिखना है यहाँ पर हमें http://localhost 8080, दैट्स इट। ये API को हमने यहाँ से लेना है API URL को, तो http://localhost 8080, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रिएट टास्क करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट टास्क फंक्शन को कॉल करवाना है, और इस फंक्शन के अंदर हमारा टास्क ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले URL को प्रिपेयर करेंगे। तो URL कैसा मिलेगा हमें, API_URL से URL मिल जाएगा। उसके बाद हमें ऑप्शंस प्रिपेयर करना है, ऑप्शंस इसके अंदर लिखेंगे हम मेथड
कौन सी मेथड होने वाली है? ये मेथड होने वाली है पोस्ट। उसके बाद लिखेंगे हम हेडर्स। हेडर्स के अंदर हम पास करने वाले हैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। उसके बाद हम यहाँ से बॉडी पास करने वाले हैं और यहाँ पर लिखेंगे जेसन डॉट stringy5 टास्क बॉडी। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल fetch method. So we'll write try and catch block to handle the error। और यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे, देन अवेट। अवेट लिखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम फेच मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए फेच मेथड में पहला पैरामीटर जो है वो है यूआरएल और दूसरा पैरामीटर है वो ऑप्शंस ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शंस है मतलब मेथड कौन सी है डिफाइन करना है वो कर सकते हैं, कंटेंट टाइप वो कर सकते हैं, देन बॉडी जो भी पास कर रहे हैं हम क्लाइंट से सर्वर की तरफ वो पास कर सकते हैं। परफेक्ट। और इसका जो आउटपुट आने वाला है अवेट वो भी रिजल्ट डॉट जेसन यहाँ पर रहेगा। देन यहाँ से हम क्या करेंगे रिटर्न डेटा को रिटर्न करवा देंगे। देन यहाँ से अगर एरर आती है तो एरर को भी रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं केवल एपीआई से रिलेटेड जो लॉजिक है वो लिख रहे हैं और जो एपीआई से डेटा आएगा उसको हम रिटर्न करवाते हैं। अब हमें एपीआई कॉल करके देखना है। अब ये जो कॉल है क्रिएट टास्क वाला इसको हमें यहाँ से कॉल करना है, यहाँ से। तो यहाँ से कॉल करना है तो यहाँ से हमें असिंक लिखना पड़ेगा और यहाँ पर फिर से ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखना है और यहाँ पर हमें const data equal to or we can write see let's see what the API is return await। यहाँ पर लिख सम क्रिएट टास्क और यहाँ से हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट पास किया, देन कंसोल डॉट लॉग और डेटा के अंदर क्या आता है हम उसको प्रिंट करके देखते हैं। अभी हम क्रिएट वाली एपीआई कॉल करके देख रहे हैं कंसोल डॉट एरर। यदि एरर होती है तो यहाँ पर हमारी एरर आ जाएगी और जैसे ही टास्क क्रिएट होगी तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आने वाला है सर्वर से। तो उसके अंदर मैसेज सक्सेस इस तरीके के पैरामीटर आने वाले, उसी के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे हैं कि हमें कौन सा टोस्टर दिखाना है, सक्सेस वाला या फेलियर वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए अभी हमारे एपीआई आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एपीआई कॉल नहीं हो रही है। इसको मैं अगर ऊपर करूँ तो यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए लोकल होस्ट कोर्स, मुझे कोर्स एरर दे रहा है। आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव I had to write something into the server side, so I'll go to the index.js एंड यहाँ पर मुझे कोर्स को अलाउ करना पड़ेगा। सो कोर्स हमने मॉड्यूल तो इंस्टॉल किया लेकिन अलाउ नहीं करता। यहाँ पर मिडिलवेयर में हम बनाएंगे और इसके अंदर जो कोर्स है वो फंक्शन को पास कर देंगे। तो क्या होगा कि क्रॉस ओरिजिन, क्योंकि अभी हमारी जो फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन है वो 3000 पोर्ट पर चल रही है और जो बैक एंड एप्लीकेशन है वो चल रही है 8000 पोर्ट पर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो किसी भी पोर्ट वाली एप्लीकेशन से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको अलाउ करें, मतलब हमारा सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। सो इसको हम अलाउ कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने कोर्स रिक्वायर कोर्स यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, देन इसको क्लोज कर दिया। माई सर्वर विल स्टार्ट एंड इफ द सर्वर इज स्टार्टेड परफेक्टली देन आई विल नॉट सी दिस एरर अगेन। अभी यहाँ पर सी देखिए मैं ABC को इंटर किया, देन प्लस बटन पर क्लिक करूंगा, 404 दिखा रहा है मुझे। ओके ओके, आई थिंक 4/4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर यूआरएल जो पास कर रहा हूँ स्लैश ओनली स्लैश वाला यूआरएल है। मुझे यहाँ पर यूआरएल जो है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। यदि मैं इसको बैकटिक से ऐड करूँ और ये डायनामिक वैल्यू होने वाली है इसलिए मैं इसको करली ब्रेसेस में ऐड कर दूँ, देन आई कैन राइट आई सी दिस यूआरएल। ओके आई कैन राइट स्लैश टास्क। ये जो रिसोर्स नेम है हमने ये देना भूल गए थे, तो ये रिसोर्स नेम देना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो अभी हमारे पास एरर आते जा रही है, हम उसको रिजॉल्व करते हैं आगे बढ़ रहे हैं। परफेक्ट। आई होप शुड वर्क राइट नाउ बट स्टिल इट इज़ गिविंग 4/04 because URL is not updated. Okay, task object API URL. Let's see what we are passing. Let's do the console.log. URL, what is that URL we are passing? Go to the console log, refresh, enter the C. Oh, good. Now our task failed to create task. Our API called, but it's saying failed to create task because
let's see, task name is empty. Okay, because task name is empty, so that is why it is giving us error. So we have to pass this task name. Okay, input. Okay, if I write abc पास, ओह देखिए यदि मैंने एबीसी ऐड किया और एपीआई कॉल किया तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है टास्क इज क्रिएटेड। और टास्क इज क्रिएटेड आने के बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मैसेज टास्क इज क्रिएटेड सक्सेस आ रहा है। तो इस मैसेज एंड सक्सेस के ऊपर मैं डिसीजन ले सकता हूँ, इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ मैं, सक्सेस एंड मैसेज, एंड यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ इफ सक्सेस, देन मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सक्सेस शो सक्सेस टोस्ट मैसेज, if it is not success then I have to show error toast। सो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले utils.js में जाना है और वहाँ पर एक जेनरिक फंक्शन को लिखना है। सो यहाँ पर हम जाएंगे utils.js में, देन राइट अ जेनरिक फंक्शन import from toast, और यहाँ पर हम लिखेंगे toast, राइट, एंड export const notify इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज कॉमा टाइप, कि किस टाइप का होने वाला है, एरर, वार्निंग या सक्सेस। और यहाँ पर हम लिखेंगे टोस्ट, टोस्ट एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में जो भी टाइप आने वाला है यहाँ पर पास कर देते पहले, उसके बाद उसको फंक्शन को कॉल कर देते मैसेज के साथ। परफेक्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन होने वाला नोटिफाई। इस नोटिफाई फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं नोटिफाई, और यहाँ पर हम मैसेज क्या लिखेंगे, जो सर्वर से मैसेज आ रहा है उसको पास करेंगे, देन टाइप क्या पास करेंगे, सक्सेस। परफेक्ट। इसको कॉपी करेंगे, देन एरर के अंदर पास करेंगे, देन यहाँ पर मैसेज जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइप पास करेंगे एरर, एंड कैच ब्लॉक में भी हम टाइप पास करेंगे यहाँ पर एरर, बट यहाँ पर मैसेज हमें लिखना पड़ेगा, फेल्ड टू क्रिएट टास्क। परफेक्ट। लेट्स सी द फ्लो, आई गो दिस। अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, नेटवर्क टैब पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ XYZ, देन प्लस बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए टास्क इज क्रिएटेड, यहाँ पर मुझे टोस्टर दिख रहा है, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एपीआई को भी देख सकता हूँ। यहाँ पर आप एपीआई कॉल देखिए, मैंने एड्रेस, ये वाली एपीआई कॉल है हमारी, इसके अंदर पेलोड किया जा रहा है, टास्क नेम एंड इज डन, देन इसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं। नाउ इसको हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक दिस ABCDF टास्क इज क्रिएटेड। नाउ मुझे क्या करना है कि देखिए जैसे मैं टास्क क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो जो ऑलरेडी इनपुट है यहाँ पर बटन प्रेस करने के बाद ये इनपुट क्लियर हो जाना चाहिए। तो व्हाट आई कैन राइट, सेट इनपुट empty after creating a task it should empty। I'll refresh this and again click like YML प्लस बटन। देखिए जैसे प्लस बटन पे क्लिक किया तो अभी सर्वर साइड पे हमारा टास्क क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हम डेटाबेस में देख सकते हैं अप्लाई, देखिए हमारे इतने सारे मल्टीपल टास्क क्रिएट हो गए। सो लेट्स गो टू लोकल होस्ट सी। अब हमें दूसरा वर्क ये करना है कि जैसे ही हम एप्लीकेशन को रिफ्रेश करें तो ऑलरेडी जो सर्वर पर टास्क है वो टास्क की लिस्ट यहाँ पर शो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यूज़ इफेक्ट हुक, और जब यूज़ इफेक्ट हुक जब चले जब सर्वर हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो तो हम इसे एम्प्टी दे रहे हैं, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक फंक्शन कॉन्स्ट फेच ऑल टास्क, और इसको मैं यहाँ से कॉल करवा सकता हूँ। सो इसको मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ से इसको मैंने असिंक लिखा। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है कि एक और एपीआई कॉल करना है। तो एपीआई कॉल करना है तो हमको पता है कि हमने api.js एक जेनरिक फाइल लिखी है, यहाँ पर हम सभी की सभी एपीआई कॉल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट ऑल टास्क इस तरीके से, और ये कोई भी पैरामीटर लेने वाला नहीं है। इसकी मेथड जो है वो होने वाली गेट, और इसके अंदर बॉडी हम पास नहीं करने वाले, इसलिए इसे बॉडी हटा देते। देखिए तो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन
तैयार हो गया। अब हमें इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करना है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्राई। यहाँ पर मैं सेम कोड को कॉपी कर सकता हूँ और ट्राई। अब यहाँ पर मुझे सिंपल सक्सेस मैसेज इन डेटा, डेटा भी आएगा उधर से, इसलिए मुझे डेटा लिखना ज़रूरी है। मैं लिखता हूँ गेट ऑल टास्क और यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देन कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास डेटा आना चाहिए, तो मुझे केवल यहाँ पर डेटा की ज़रूरत है। तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे मेरा कंसोल कंपोनेंट रेंडर होता है, देखिए यहाँ पर मेरे जितने सर्वर साइड पे डेटा है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि जो डेटा आ रहा है उसे लोकल कंपोनेंट की स्टेट में सेट करना है। सो कंपोनेंट की स्टेट क्या होने वाली है यहाँ पर, टास्क कॉमा सेट टास्क एंड यूज स्टेट। इसमें हम क्या रखने वाले, एम्प्टी एरे, राइट। एंड इसके साथ साथ हम एक और स्टेट बनाएंगे यहाँ पर, कॉपी टास्क। ये अभी आपको पता चलेगा जब हम सर्च फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर ये वेरिएबल काम आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर्च कॉपी टास्क और यूज स्टेट, इसको भी इनिशियलाइज हम एम्प्टी ही स्टेट से करने वाले, एम्प्टी एरे से करने वाले हैं। और दोनों में हम डेटा को सेम पास करेंगे, सेम डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट टास्क डेटा, सेट कॉपी टास्क डेटा। तो ये जो डेटा है हमें जब हम सर्च फीचर इंप्लीमेंट करें, जब आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे दो फीचर्स हमने ऐड करा है। पहला ऐड टास्क, so we are calling an API to server, then adding a task, we are getting a response and showing the toaster message, beautiful toaster message। उसके बाद हमने क्या किया है कि जैसे ही कंपोनेंट लोड हो तो यहाँ पर जितने भी आपके टास्क बने हुए हैं सर्वर साइड पर, उन सभी टास्क को हमें यहाँ पर शो करवाना है। तो अभी हमने डेटा तो यहाँ पर लेकर आ गया है। डेटा लेके आने के साथ साथ हमने जो रिएक्ट के कंपोनेंट है, मतलब टास्क मैनेजर कंपोनेंट, उसके अंदर लोकल वेरिएबल में उसको अपडेट भी कर दिया। जस्ट वी हैव टू iterate the loop on that data and show this list items। okay, so यहाँ पर हमें जाना है और ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, इनको क्या करना है, लिस्ट ऑफ आइटम, इनको हम यहाँ से ये वाला जो ड्यू है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस सेट करता हूँ क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ टास्क डॉट मैप एंड मैप, एंड इसके अंदर आइटम लिखने वाला हूँ, आइटम। देन ये जो मेरा JSX है उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पर जितने आइटम्स थे वो सभी आ गए, लेकिन इनका जो डेटा आप देख रहे हो वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? सो मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको भी बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अभी हमने लॉजिक लिखना है अच्छे से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आइटम के अंदर से जो डेटा आ रहा है उसको डायनामिक करना है। तो यहाँ से हम हटाएंगे और यहाँ से आइटम, आइटम के अंदर देखिए ये जो आइटम है इसके अंदर मेरे पास टास्क नेम वेरिएबल है एंड इज डन वेरिएबल है, तो मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं टास्क नेम एंड इज डन वेरिएबल का यूज़ किस तरीके से करूँगा मैं, ये कि यहाँ पर मैं एक क्लास का यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ डायनामिकली इज। तो आइटम डॉट इज डन यदि होता है, मतलब ट्रू होता है, तो हमें एक क्लास को ऐड करना है स्ट्राइक थ्रू वाली, अदरवाइज नहीं करना है। तो मैंने सेव कर दिया। अब देखिए परफेक्ट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा डेटा हमें दिख रहा है। देखिए किसी भी टास्क के अंदर इज डन ट्रू नहीं है, तो हमें यहाँ पर सब प्रॉपर तरीके से जितने डेटा हमारे डेटाबेस में अवेलेबल थे, देखिए इतने वाले, ये सभी के सभी डेटा यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं। सो हमने यहाँ पर अभी डेटा को रेंडर कर दिया है, लिस्ट ऑफ टू डूज को रेंडर कर दिया है। अब हम सबसे पहले सबसे इजी फंक्शनलिटी डिलीट वाली फंक्शनलिटी उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो डिलीट फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर ऑन क्लिक हैंडल डिलीट टास्क ये कॉपी करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट टास्क। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, सिंपल। अब फिर से एपीआई कॉल की जब बारी आएगी तो हम फिर से api.js में जाएंगे और यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिलीट
टास्क बाय आईडी, और ये जो है आईडी को एक्सेप्ट करने वाला है। आईडी को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर हम आईडी को पास करेंगे डायनेमिकली, तो यहाँ से आईडी पास हो जाएगी, और ये जो मेथड है ये चेंज हो जाएगी, तो ये डिलीट होने वाली है। और उसके बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा लॉजिक है वो सेम रहने वाला है, तो इसको हमने रिटर्न कर देना है और यहाँ पर कॉल करना है सिंपल। तो यहाँ पर हमें सेम पैटर्न ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड करना है, देन सेम यहाँ पर मैं अवेट डिलीट टास्क बाय आईडी, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि आईडी को एक्सेप्ट करना है। तो आईडी मेरे पास किस तरीके से आएंगे, यहाँ से मैं आईडी आएगी, उसको मैं आईडी पास करता हूँ अभी। लेट्स वेट, यहाँ पर असिंक मैं लिखूँगा, देन यहाँ पर सक्सेस एंड मैसेज आने वाला है रिस्पॉन्स की तरफ से। तो मुझे सिंपल सेम वाला ये वाला लॉजिक को ऐड करना है, कॉपी। यदि सक्सेस आता है तो मुझे सक्सेस टोस्ट दिखाना है, सक्सेस कॉपी दिस सक्सेस, अदरवाइज मुझे एरर दिखाना है। अब मुझे क्या करना है, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हैंडल डिलीट टास्क है उसमें आईडी पास करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये जो ब्लॉक है ना, ये एक मैप के अंदर आइटरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आइटम आ रहा है, आइटम के अंदर हमारे टास्क नेम आ रहा है, टास्क इज डन आ रहा है, मतलब यहाँ पर आईडी भी आने वाली है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो आईडी हमारे को पास हो जाएगी। अब हम यहाँ पर चेक करना है इसे नेटवर्क में जाकर कि एपीआई कॉल हो रहा है या नहीं प्रॉपर। इसको मैं इस तरीके से राइट साइड में कर देता हूँ। नाउ आई ऐड डिलीट, देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया। सो ये एपीआई कॉल हुआ यहाँ से देखिए हमने टास्क के बाद आईडी गई, आईडी के बाद इसने इस तरीके से मेरे पास मैसेज आया टास्क इज डिलीटेड एंड सक्सेसफुल। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से टास्क डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हमें टास्क डिलीट होते हुए नहीं दिख रहे। ये क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो अपडेट नहीं हो रही। तो हमें क्या करना है कि टास्क अगर डिलीट हो जाए, ये फंक्शन में जाना है, परफेक्ट। और यदि टास्क डिलीट हो जाते हैं उस केस में हमें यहाँ से फेच ऑल टास्क एक फंक्शन को फिर से कॉल करना है। देखिए, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अब फिर से मैं टास्क को डिलीट करता हूँ। देखिए ABC डिलीट किया, डिलीट करने के बाद देखिए टास्क जैसे डिलीट हुआ यहाँ से डिलीट हो गए, यहाँ से इसको डिलीट किया, ये डिलीट हो गया, यहाँ से इसको डिलीट किया, ये फिर से डिलीट हो गया, यहाँ से इसको डिलीट किया, फिर से डिलीट हो गया। यहाँ पे अगर मैं ABC लिखूँ, ऐड हुआ, टास्क ऐड होने के बाद भी देखिए हमारे पास डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम टास्क जो लिस्ट वाले, मतलब जो जिस वेरिएबल में लिस्ट ऑफ आइटम्स को रखा है उस एपीआई को कॉल नहीं कर रहे होंगे वहाँ से ऐड वाले सेक्शन से। सो हमें हैंडल एट टास्क के बाद क्लिक करना है और यहाँ पर से हमें फेच ऑल टास्क फंक्शन को कॉल करना है। परफेक्ट। तो यहाँ से रिफ्रेश करा हमने, देखिए जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे डिलीट करा, तो यहाँ से अपडेट होना चाहिए मेरी लिस्ट। अब मैंने यहाँ पर कहा ABC और यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक किया तो टास्क ऐड हुआ, और यहाँ पर मैं मेरी जो लिस्ट है वो लिस्ट भी अपडेट हो रही है। यहाँ पर लिखो XYZ, देखिए टास्क क्रिएट वाली एपीआई कॉल हुई, देन लिस्ट वाली एपीआई, देन ASDF, फिर एपीआई कॉल हुई। और मेरे पास इस तरीके से यदि मैं क्रिएट भी कर रहा हूँ तो टास्क लिस्ट अपडेट हो रही है, और अगर डिलीट भी कर रहा हूँ तो टास्क लिस्ट, देखिए ये डिलीट करा तो टास्क लिस्ट अपडेट हो रही है। परफेक्ट। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस चेक एंड अनचेक फंक्शनलिटी। जैसे ही मैं यहाँ पर राइट जो हमारा चेक वाला बटन है उस पर अगर क्लिक करूँ तो ये स्ट्राइक थ्रो होना चाहिए। यदि मैं अगेन इस पर फिर से टोगल करूँ तो स्ट्राइक थ्रो हट जाना चाहिए। तो इसके अंदर भी हमें बेसिकली अपडेट एपीआई कॉल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और अपडेट API.js में जाते हैं, देन विल कॉपी दिस एंड अपडेट वाले फंक्शन को लिखते हैं अपडेट टास्क बाय आईडी। इसके अंदर हमें गौर करने की दो चीज़ लेना है, एक तो आईडी को एक्सेप्ट करना है, देन बॉडी को एक्सेप्ट करना है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आईडी इस तरीके से होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड है वो पुट होने वाली है, और यहाँ पर हमें बॉडी को ऐड करना है एंड लिखेंगे json.stringify request.body, राइट, इस तरीके से। अब इस फंक्शन को हमें वहाँ से कॉल करना है। तो अभी हमें देखना है कि वो जो राइट सिंबल है वो कहाँ पर है।
फाचेक, ये वाला जो बटन है फाचेक, इस बटन के ऊपर हमें लिखना है ऑन क्लिक हैंडल चेक एंड अनचेक। इस फंक्शन को हमें कॉपी करना है, देन यहाँ से ऐसे एरो फंक्शन के साथ पास करते हैं, लेकिन आइटम डॉट आई डी पास करेंगे और इस फंक्शन को कॉपी करके इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यहाँ पर देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ से हम इसकी क्या ले रहे हैं, आईडी को ले रहे हैं। आईडी को लेने के बाद आईडी के आईडी के साथ साथ हमें इज डन ट्रू और फॉल्स भी लेना है, इसलिए हमें यहाँ से आइटम को ही लेना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आइटम को यहाँ से एक्सेप्ट कर दूँ तो मेरे पास आइटम आने वाला है, और आइटम आने के बाद मैं यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ अंडरस्कोर आईडी एंड इज डन वाले पोर्शन को, देन टास्क नेम को भी कर सकता हूँ आइटम। देखिए अब हमें एपीआई कॉल करना है, तो हम सेम कोड को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, अपडेट टास्क बाय आईडी। देखिए तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ओबीजी, यहाँ पर लिखेंगे हम टास्क नेम कॉमा, यहाँ से हम अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे, देन इज डन किस तरीके से होने वाला है, इसका रिवर्स करने वाला है। यदि यूज़र ने प्लस पर ट्रू मतलब चेक किया तो यदि ऑलरेडी चेक्ड है तो हमें अनचेक करना है, यदि अनचेक्ड है तो चेक करना है, तो इसलिए हमें रिवर्स करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज डन रिवर्स होने वाला है इसका, और यहाँ पर हमें असिंक कीवर्ड को लिखना है, देन अपडेट टास्क बाय आईडी कॉपी, देन इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ से पास करना है। परफेक्ट, नाउ लेट्स सी, एंड उसके बाद हमें फिश ऑल टास्क तो हो ही रहा है। रिफ्रेश, इफ आई डू क्लिक ऑन दिस, देन सी मेरी एपीआई कॉल हुई यहाँ पर अपडेट वाली। देखिए हेडर पुट एपीआई कॉल हुआ और मेरा पेलोड क्या गया, इज डन ट्रू, क्योंकि पहले ये फॉल्स था। अभी यहाँ पर ये फॉल्स है, अब इसका भी ट्रू होने होने वाला है। देखिए जैसे मैंने क्लिक करा तो ये इसका ट्रू हुआ, और इसका प्रीव्यू में आप देख सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स आया टास्क अपडेटेड सक्सेस ट्रू। तो हमारे पास हमने जो लिस्ट आइटम थी वहाँ पर दो फंक्शनलिटी को कंप्लीट कर लिया, एक डिलीट वाला एंड चेक्ड एंड अनचेक्ड वाला। उसके बाद हमें अब थोड़ी सी चैलेंजिंग फंक्शनलिटी अपडेट, उसको अपडेट वाली मतलब जैसे ही यूज़र पेंसिल बटन पे क्लिक करे ना, तो यहाँ का जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, और जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करे तो अपडेट होना चाहिए, ना कि क्रिएट होना चाहिए। तो यह हमारा जो बेसिकली ये जो इनपुट बॉक्स है ये दो तरीके से काम करेगा। यदि यूज़र ने पेंसिल बटन पे क्लिक किया और फिर प्लस बटन पे क्लिक किया तो अपडेट होगा। यदि यूज़र ने पेंसिल बटन पे क्लिक नहीं किया और डायरेक्ट कोई भी चीज़ लिखा तो वो क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के इस फीचर को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम कंसोल लिखते हैं हैंडल अपडेट करेंगे, देन यहाँ से हम आइटम को ले सकते हैं, देन इसको कॉपी करेंगे, देन अब उसके लिए हमें लॉजिक इस तरह से लिखना है कि जैसे ही हम आइटम पेंसिल बटन पे क्लिक करें तो यहाँ का जो टेक्स्ट है वो इस इनपुट बॉक्स में आ जाना चाहिए, राइट। तो पहला हमें टास्क वही करना है। सो पेंसिल बटन ये है हमारा, नाउ आई क्लिक ऑन क्लिक ऑन दिस सेट अपडेट टास्क। मुझे एक सेटर बनाना पड़ेगा, मतलब एक स्टेट बनाना पड़ेगी इस वेरिएबल को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपडेट टास्क सेट अपडेट टास्क, और इसको मैं यूज स्टेट नल लेता हूँ इनिशियली। यदि ये नल हो तो इसके ऊपर, क्योंकि हमें ऑपरेट चेक लगाना है इसलिए मैं यहाँ पर नल ले रहा हूँ। सो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लिखा, देखिए इसमें सेट अपडेट, जैसे ही यूज़र पेंसिल बटन पे क्लिक करे तो मैं इस वाले वेरिएबल में डेटा को अवेलेबल करवाना चाहता हूँ, राइट। तो डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया। जैसे ही डेटा अवेलेबल हो गया और मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो इसका मतलब ये है कि अपडेट कॉल होने वाला है। और यदि डेटा वहाँ पर नल है और प्लस बटन पे क्लिक करो तो इसका मतलब वहाँ पर ऐड कॉल होने वाला है। तो एक ही कॉल से, एक ही बटन से हम दो चीज़ों को करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा
प्रिकॉशन ध्यान रख के करना पड़ेगा। प्लस बटन पर हमें क्लिक करना है, फॉर सर्च फॉर प्लस हैंडल एट टास्क, परफेक्ट, दिस वन। सो इसको हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैंडल एट टास्क, हैंडल, और वी कैन राइट हैंडल टास्क। ये हमारा मतलब सुपर फंक्शन होने वाला है, और इसके अंदर हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे। इफ अपडेट टास्क अगर नॉट नल है और इनपुट में वेरिएबल वैल्यू है, उस केस में हमें अपडेट एपीआई कॉल करना है। तो देखिए, जो हम अपडेट, जैसे हम अपडेट टास्क में अ, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हैं यहाँ पर सेट अपडेट टास्क में, तो इसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं, उसके अंदर चेंजेस होने वाले, तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस हो तो हम एक यूज इफेक्ट हुक को ऐड कर लेते हैं, और इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर हम पास करेंगे वो करेंगे अपडेट टास्क। यदि अपडेट टास्क में कोई भी चेंजेस होता है तो हम क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे अपडेट टास्क नॉट इक्वल टू नल है, तो उसके बाद सेट इनपुट, इनपुट में डेटा को सेट करेंगे अपडेट टास्क डॉट टास्क नेम से, क्योंकि हमें जैसे ही यूज़र ने, देखो अब मैं आपको, अब आपको यहाँ पर बात समझ में आएगी कि जो मैं कहना चाह रहा था। देखिए, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब हमारे पास इनपुट बॉक्स तो एक है, लेकिन इसके अंदर हमें अपडेट वाला टास्क भी करना है और क्रिएट वाला टास्क भी करना है। तो इस केस में यदि यूज़र ने इस चेकबॉक्स पेंसिल बटन पर क्लिक नहीं करा, और मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ लाइक ट्राई, और प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऐड हो रहा है। देखिए, ये ऐड हो रहा है, ऐड एपीआई कॉल हो रही है। यहाँ पर आप 201 देख रहे हैं और पोस्ट एपीआई कॉल हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने पेंसिल आइकन पर बटन पे क्लिक करा, तो ये जो मेरा डेटा है, यहाँ का जो टेक्स्ट है, वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो देखिए, प्लस मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पर आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने ये यूज इफेक्ट लिखा ना, इसलिए। तो सबसे पहले हमने पेंसिल आइकन पर ये फंक्शन कॉल किया। पेंसिल आइकन पर देखिए, कॉपी पेस्ट, ये पेंसिल आइकन है यहाँ पर। जैसे ही यूज़र ने इस बटन पे क्लिक किया, तो हमने यहाँ से सेट अपडेट टास्क के अंदर आइटम, मतलब जो करंट आइटम पर है बंदा है, उसको सेट करवाया। उसको सेट करवाने के बाद और एक यूज इफेक्ट हुक लिखा यहाँ पर देखिए, और इसमें इसकी जो डिपेंडेंसी चेंज होती है, उसके अंदर चेंज वाली डिपेंडेंसी में डाला कि अपडेट टास्क, पहले क्या था, नल था, नल से इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आया, देखा कि हाँ नॉट नल है, तो उसके बाद हमने जो सेट इनपुट है उसको सेट करा दिया। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पर यूजर अब चाहे तो ट्राई दिस, इसको कर सकता है, मतलब यहाँ पर जो भी चेंजेस है कर सकता है। इस केस में हमको ये केस हैंडल करना है। यदि ये ऐसा केस है, तो ये जो है अपडेट वाला केस है, तो उस केस में हमें पुट एपीआई कॉल करना है, ना कि पोस्ट एपीआई कॉल करना है। परफेक्ट। तो उस कंडीशन को हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए, अपडेट टास्क में नॉट नल डेटा होना चाहिए और इनपुट में भी डेटा होना चाहिए उसके, तो ये जो है वो अपडेट एपीआई कॉल होगा, अपडेट एपीआई कॉल। अदरवाइज यदि उसके उल्टा रहा, तो एल्स इफ हम चेक कर सकते हैं कि अपडेट टास्क इक्वल टू नल होना चाहिए, राइट। एंड इनपुट जो है, इनपुट के अंदर डेटा होना चाहिए। तो ये क्या है, क्रिएट एपीआई कॉल है यहाँ से, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है ऐड हैंडल वाला, तो यहाँ से इसको कॉल करना है। देखिए, तो ये हम अभी हम ये देखिए फंक्शन ऐड हैंडल टास्क, ये जो बटन है प्लस वाला बटन, ये प्लस बटन से हम ये फंक्शन कॉल करते थे। इसके बजाय अभी हम क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करना है, ये वाला हैंडल टास्क वाला। तो हैंडल टास्क, नीचे जाएंगे हम फा प्लस पर, और हैंडल टास्क विच प्लस, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल करना है। जैसे ही देखिए प्लस बटन पर यूज़र ने, जैसे प्लस बटन पर यूज़र ने क्लिक किया, यहाँ पर हैंडल टास्क पर जाएगा और यहाँ चेक करेगा कि अपडेट टास्क एंड इनपुट है क्या, हाँ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंसोल अपडेट एपीआई कॉल। यदि ऐसा है तो ये प्रिंट होना चाहिए, और यदि इस तरीके से है तो कंसोल क्रिएट एपीआई कॉल। तो अभी हम इसको डमी टेस्ट करके देख रहे हैं। देखिए, इस केस में भी हमने कुछ नहीं करा, सिंपल। अगर प्लस पे क्लिक करूँ और मैंने सबसे पहले इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर सिंपल कोई भी एक क्रिएट टास्क कर रहा हूँ और उसे प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो क्रिएट एपीआई कॉल ये प्रिंट हो रहा है। इसके बाद अगर मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करूँ, पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद ये डेटा यहाँ पर आ गया, तो ये अपडेट कॉल आने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपडेट, और प्लस बटन पे क्लिक करा, देखिए तो अपडेट एपीआई कॉल आ रहा है। तो मुझे मुझे यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि मैं यहाँ से अपडेट वाला एपीआई को कॉल कर सकता हूँ। तो देखिए, हमने कितने अच्छे तरीके से एक ही फंक्शन में दोनों चीज़ों को मैनेज कर लिया है, क्रिएट वाले पार्ट को भी और अपडेट वाले पार्ट को भी। तो इस तरीके से आपको मैनेज कर सकते हो। नाउ वी हैव टू कॉल अपडेट एपीआई
can we use the update this update item? I think we have to write handle update handle update item. So and then we have to take this all this copy paste देन आइटम इसके अंदर टास्क नेम होने वाला आईडी होने वाली है और यहाँ पर असिंक लिख देते हम देन ये एज इट इज़ जाने वाला है जो भी आइटम से आने वाला है और इसको हम ऊपर से कॉल करेंगे जैसे हमें अपडेट कॉल करना है देखिए तो मैं यहाँ से इसको कॉल कर सकता हूँ परफेक्ट देखिए जैसे अपडेट वाला कॉल आया तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा हैंडल अपडेट आइटम जैसे क्रिएट वाला कॉल आया तो मैं हैंडल एड टास्क पे क्लिक करूँगा अब नाउ विल टेस्ट थोरोली अभी यहाँ पर एक एरर दे रहा है मुझे एक वार्निंग दे रहा है इस वार्निंग को हम जल्दी से सही कर लेते हैं यहाँ पर हमें की पास करना पड़ेगी मैप फंक्शन के अंदर सो या दिस here we have to pass key item dot underscore id now it will not give error refresh देखिए अभी मैं यहाँ पर क्रिएट वाला टास्क करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं लंच और प्लस बटन पर क्लिक करा टास्क इज क्रिएटेड नाउ यहाँ पर मैं लंच को गो टू लंच करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करा यहाँ पर आया गो फॉर लंच इसको अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्रिएट नहीं होना चाहिए आप इसकी एपीआई कॉल भी देखें अगर हम नेटवर्क कॉल पर नेटवर्क कॉल देखिए यहाँ पर अभी 201 आया था टास्क क्रिएट होना यहाँ पर अब अपडेट पुट एपीआई कॉल करना चलना चाहिए यहाँ पर हमें कुछ एरर आ रही है सो वी हैव टू सी व्हाट इज द एरर id property underscore id item as it undefined okay so we have to go to here and okay we have to I think create an object task name the latest input is our task name then is done it should be is done should be our update task dot is done perfect सो यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और उसके अलावा हमें आईडी अंडरस्कोर आईडी भी पास करना है तो अपडेट टास्क डॉट अंडरस्कोर आईडी तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि जो अभी यूज़र ने अपडेट किया है तो वो डेटा तो इनपुट में रहेगा ना इसलिए हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया और जो न्यूली ऑब्जेक्ट है न्यूली डेटा है वो ये है और जो एग्जिस्टिंग डेटा वो ये है परफेक्ट तो हमने इसको कॉल कर दिया नाउ रिफ्रेश again do like lunch if I write go for lunch and click on plus button so see मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखिए मैंने यहाँ पर पुट एपीआई कॉल हुई है और उसके बाद गेट ऑल एपीआई कॉल हुई सो जिस तरीके से हम अपडेट करवाना चाहते थे वो अपडेट हो गया है अब इसको एक बार फिर से अब इसके बाद ये है कि गो फॉर लंच जैसी अपडेट हो जाए तो ये क्लियर होना चाहिए इनपुट तो इनपुट क्लियर होना चाहिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इनपुट को कॉल करते हैं यहाँ से हटाते हैं इसको और यहाँ पर कॉल करते हैं सेट इनपुट इनपुट एम्प्टी राइट अब यहाँ से मैंने अगर गो फॉर लंच लेट्स गो फॉर लंच करता हूँ इसको मैं और प्लस पर क्लिक करता हूँ देखिए तो अपडेट हो गया और यहाँ से मेरा जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ से हट भी गई सो आई वी हैव कंप्लीटेड 4 functionalities create task check uncheck this is the check uncheck task see I can check all the items as well as I can uncheck the item if I want देन अपडेट वाला टास्क भी हो गया यदि मैं अपडेट पर क्लिक करूँ तो ए बी सी यदि मैं ए बी सी कैप्स लिखूँ और प्लस बटन पर क्लिक करूँ देखिए तो ए बी सी आना चाहिए उसके बाद डिलीट वाला टास्क भी हो गया यदि मैं यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करूँ तो टास्क इज डिलीटेड यहाँ पर दिखा रहा है परफेक्ट नाउ अब हमें लास्ट वाली जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है दैट इज सर्च पार्ट अब इसके लिए हमें यहाँ पर इस वाले इनपुट बॉक्स में जाना है सर्च सर्च
search this one प्लस फास्ट सर्च, परफेक्ट, दिस वन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऑन चेंज एक फंक्शन को कॉल करना है, हैंडल सर्च एक फंक्शन हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल सर्च, और यहाँ से इवेंट को पास करते हैं, देन कॉन्स्ट आइटम या टर्म बनाएंगे इवेंट से, टर्म इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी सर्च करने के लिए आ रहा है उसको हम देख लेते हैं कंसोल डॉट हम क्या टर्म आ रही है हमारे पास सर्च के लिए। अब फिर सर्च वाला लॉजिक हम लिखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, कंसोल पर गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखूँगा ABC, देखिए यहाँ पर मेरे पास ये टर्म आ रही है, मुझे इस टर्म को लेना है और सर्च करना है, परफेक्ट। अब मेरे पास देखिए हमारे पास क्या है, दो चीज़ें, एक तो टास्क है जिसके अंदर ये जो टास्क वाला डेटा है वो टास्क वेरिएबल में है, मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू दिस। जो जो ये डेटा रेंडर हो रहा है ये टास्क वेरिएबल में है यहाँ पर, ओके। और ये कॉपी टास्क है, इसके अंदर ओरिजिनल डेटा, यदि मैं यहाँ पर मैनिपुलेशन करूँगा तो मेरे पास मैनिपुलेटेड लिस्ट रहेगी, लेकिन ओरिजिनल मुझे अगर चाहिए फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो मेरे पास कॉपी टास्क ये एक लिस्ट अवेलेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉपी टास्क को सेव करा था, या हमने स्टोर करके रखा है हमारे लोकल स्टोर, जो कंपोनेंट का स्टेट है उसके अंदर, इसलिए करा है ताकि हमें ओरिजिनल स्टेट हमेशा हमेशा मिलती रहे, क्योंकि हमने अगर टास्क यहाँ पर फ़िल्टर करा और टास्क के अंदर अपडेट कर दिया तो यहाँ पर तो अपडेटेड डेटा आ जाएगा, इसलिए हमें ओरिजिनल डेटा नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉपी बना के रखा है। अब इस कॉपी का हमें यूज़ करना है और टास्क का यूज़ करना है। नाउ वी विल गो हेयर, राइट कॉन्स्ट ओल्ड टास्क इक्वल टू, इसे हम डेटा को स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉपी टास्क, पहले कॉपी टास्क को भी हम कॉपी टास्क को भी की एक कॉपी बना लेंगे, ताकि हमारे पास हम डायरेक्ट इस वाले जो टास्क है कॉपी टास्क को मैनिपुलेट ना करें। अब यहाँ पर हम रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसे हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टू लोअर केस, ताकि आने वाली स्ट्रिंग भी लोअर केस में रहे और जिसके अंदर हम फिल्टर कर रहे हैं उस वो भी लोअर केस में रहता है। हम ओल्ड टास्क जो ओरिजिनल हमारी टास्क है, ओरिजिनल लिस्ट है, उसके अंदर हम फिल्टर अप्लाई करने वाले, फिल्टर आइटम होने वाला है, देन आइटम के अंदर क्या आने वाला है, आइटम डॉट टास्क नेम डॉट टू लोअर केस डॉट इंक्लूड्स फंक्शन को हम लिखने वाले हैं, और जो टर्म आई उसको यहाँ पे पास कर देंगे, जो भी रिजल्ट आया उसे सेट टास्क में अपडेट कर देंगे। रिजल्ट्स, लेट्स सी, रिफ्रेश, विल रीडिंग बुक, यहाँ पे लिख सकते हैं रीडिंग ब्लॉग्स, कुक फूड, देन हैव अ टी, हैव अ कॉफ़ी प्लस। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा रीड, देखिए तो रीड से रिलेटेड जो भी हमारे पास टास्क है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे मैं इसको रीड को क्लियर करते चलूँगा, अब डेटा मेरे पास आना चाहिए, देखिए डेटा एज जो पहले वाला प्री मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो हमें दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँ हैव अ टी, और यहाँ पर अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी जो सर्च फंक्शनलिटी है वो भी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। सो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर फाइनली एप्लीकेशन को बना लिया है। यहाँ पर हम एक और बार सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करके देख लेते, ताकि वेरीफाई कर ले कि हर फंक्शनलिटी को हमने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यदि गो गो टू जिम एंड प्लस बटन पे क्लिक करा, देखिए आ गया। यहाँ पर अगर मैं इसे स्ट्राइक थ्रू करूँ, स्ट्राइक थ्रू हो गया। ना इसको मैं अपडेट करना चाहूँ तो मैं कैपिटल जिम लिख सकता हूँ, कैपिटल जिम देन प्लस, और ये अपडेट हो गया। नाउ इफ़ आई वांट टू डिलीट, देन आई कैन डिलीट द टास्क this like this. If I want to strike through, then strike through all the tasks like this. If I want to remove the strike, I can do this. And if I want to search like T, so I can search the items which I have inserted and updated as well. So guys, हमने यहाँ पर पूरी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। डोंट वरी अबाउट द कोड, यू विल गेट code into the description from my GitHub repository.
इसके बाद हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे वर्सेल के ऊपर। आप इस वाले पार्ट को भी देखिए अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी मर्न स्टैक ऐप को डिप्लॉय करने वाले हैं। नाउ वी हैव टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन, so we have to first of all create a repository on GitHub. So we'll create a new repository, Mern stack app deploy. We'll write deploy and create a repository. This is the repository. And यहाँ पर देखिए जो हमारा रूट फोल्डर है, मर्न टास्क मैनेजर ऐप। सो ये रूट वाला कमांड लाइन है, रूट वाली कमांड लाइन पर आना है। उसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसे हमें फॉलो करना है ऐड करने के लिए एमडी फाइल। इसको अगर डेयर देखें तो यहाँ पर बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ें ऐड किया। देन गिट इनिशियलाइज किया हमने, देन गिट रीडमी डॉट एम डी किया, देन गिट कमिट, उसके बाद गिट ब्रांच को चेंज किया मेन के अंदर, देन ये जो ब्रांच है उसको रिमोट को ऐड किया यहाँ पर, देन जो भी हमने कमिट किया उसको पुश किया। देखिए तो अभी हमें यहाँ पर रीडमी फाइल दिखना चाहिए। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी हमने नहीं ऐड किया। सो आपको मेक श्योर रहना है कि जब भी हम प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिप्लॉय करें तो जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, देखिए फ्रंट एंड वाले जो फोल्डर है उसमें जाना है और यहाँ से आपको डॉट गिट फोल्डर है उसे डिलीट कर देना है। क्यों? अदरवाइज नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे आपको। और जो ये डॉट गिट इग्नोर फाइल है इसे यहाँ से कट करना है, मतलब यहाँ से कट करना है अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट से और इसे रूट फोल्डर पर लेके जाना है। तो कट करा मैंने, यहाँ से रूट पर लेके गया। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरे पास आप देख सकते हैं कि डॉट गिट इग्नोर आ गया। अब मुझे क्या करना है कि ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल है वो दो जगह से मुझे इग्नोर करवाना है इन ऑर्डर टू नॉट पुश इनटू गिटहब। सो लिखूंगा मैं फ्रंट एंड, यहाँ से मुझे इसे इग्नोर कराना है। देन नोड मॉड्यूल को मुझे बैक एंड यहाँ से भी इग्नोर करवाना है। और बैक एंड में आपको पता है कि हमारे पास एक कॉपी env फाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर env फाइल। तो मुझे यहाँ से डॉट env फाइल को भी इग्नोर कराना है। तो यदि मैं यहाँ पर डॉट इग्नोर फाइल में ये सब लिख दूँ तो इसके अंदर जो बैकएंड के अंदर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल है और डॉट env फाइल है एंड फ्रंट एंड के अंदर जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर है वो हमारा गिटहब पर पुश नहीं होने वाला। अब हमें स्टैंडर्ड जो गिटहब की कमांड्स होती है लाइक गिट, पहले स्टेटस को चेक कर लेते हैं। देखिए वो हमारे पास तीन चीज़ें होने वाली है। तो गिट ऐड करा मैंने डॉट और गिट कमिट -m, इसको मैं मॉन ऐप से पुश कर देता हूँ। गिट कमिट के बाद गिट पुश। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए बैक एंड फ्रंट एंड यहाँ पर आ चुका है। सो देखिए अभी हमने पुश कर दिया। अब इससे पहले हमें क्या करना है कि वर्सेल पर कोड को पुश करने से पहले यहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर हमें दो डॉट जेसन फाइल को ऐड करना है जो कि इसकी प्रीरिक्विजिट होती है। मतलब ये जो वर्सेल डॉट जेसन होती है ये वर्सेल को हेल्प करती है डिप्लॉय करने के लिए। तो ये एक्सटेंडेड फाइल है, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और यहाँ पर फ्रंट एंड पर आएगी। फ्रंट एंड पर आने के बाद हम ऐड फाइल करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल, देन यहाँ पे लिखेंगे वर्सेल डॉट जेसॉन and add, then commit changes, then commit. सेम वे विल गो इनटू बैकएंड। ये हमारा पहले का प्रोजेक्ट है, वहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ वर्सेल को। यहाँ से मैं वर्सेल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया, जो अभी हमारा नया प्रोजेक्ट है उसके अंदर बैकएंड में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्सेल डॉट जेसन नहीं है, तो विल क्रिएट वर्सेल डॉट जेसन फाइल, वर्सेल डॉट जेसन फाइल एंड ऐड अ कंटेंट, कमिट चेंजेस। तो अभी यहाँ पर हमारा दोनों प्रोजेक्ट है बैक एंड फ्रंट एंड, उन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर वर्सेल डॉट जेसन फाइल अवेलेबल है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करता है वर्सेल को डिप्लॉय करने में। नाउ वी विल गो टू vercel.com. if you already means if you don't have account then create an account and sign in. I have already an account so that's why I signed in directly. यहाँ पर आएंगे आप ऐड एंड न्यू पर क्लिक करके प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और हमें इस रिपोजिटरी को डिप्लॉय करना है। इस रिपोजिटरी के अंदर बैकएंड और फ्रंट एंड है, तो पहले हमें इसको इंपोर्ट करना है। देन यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एपीआई क्योंकि हम सबसे पहले बैकएंड को डिप्लॉय करने वाले हैं। और एडिट करेंगे, यहाँ पर एडिट करने के बाद बैकएंड फोल्डर पर क्लिक करें, देन कंटिन्यू, देन यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करें। तो यहाँ पर हमारा DB URL होने वाला है और इसको कॉपी करेंगे हम। ये हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल
ये डेटाबेस का यूआरएल है, तो यहाँ पर db_url यहाँ पर ऐड कर दिया। देन पोर्ट ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पर 8080, then click on deploy. If everything is right, then we can see deployment will happen only within 5 to 10 seconds. Let's wait. It's building. See the logs, npm install. I think it is doing npm install, deploying output. If everything works fine, then we'll see perfect. It is showing congratulations. It means our server is deployed perfectly. If you do continue to dashboard and click on this domain name, then you will see hello from the server. इसके साथ साथ आप यहाँ पर यदि यहाँ पर टास्क पर क्लिक करोगे तो आपको टास्क के ऑब्जेक्ट भी मिलने वाला है। परफेक्ट। तो हमारा जो बैकएंड है वो डिप्लॉय हो चुका है। नाउ वी हैव टू गो टू द प्रोजेक्ट सेक्शन। अगेन क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, देन इंपोर्ट दिस प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर हमारा यूआई डिप्लॉय होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर एडिट फ्रंट एंड पे करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले हम क्या करना है कि यहाँ पर जो यूआरएल है, अभी जो हमारा फ्रंट एंड है ना, उसमें एपीआई का यूआरएल लोकल होस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हमें फ्रंट एंड हमारे प्रोजेक्ट पे जाना है। तो हमारा प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी ये है। देखिए यहाँ पर फ्रंट एंड है ना, तो आप देख सकते हैं अगर एसआरसी यूटिल्स में जाए तो एपीआई कॉल जो है, देखिए ये लोकल होस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हमें इसको लोकल होस्ट को पॉइंट करने से यहाँ से हटाना है और जो हमने डिप्लॉय करे डोमेन, वो डोमेन को अपडेट करना है। तो यहाँ पर मेक श्योर रहे कि यहाँ पर स्लैश नहीं ऐड करना है, क्योंकि स्लैश पहले से नहीं था। अब यहाँ से कमिट चेंजेस करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी रिपोजिटरी अपडेट हो गई। आई थिंक रिपोजिटरी अपडेट हुई, इसलिए हमें इसको फिर से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोजिटरी अभी अपडेट हुई है। हम ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन प्रोजेक्ट, देखिए जस्ट नाउ रिपोजिटरी अपडेट हो गई है। तो यही हमारी रिपोजिटरी जिसको हमें अपडेट करना है और इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इस प्रोजेक्ट को यूआई लिखना है, क्योंकि इसमें हम यूआई डिप्लॉय करने वाले। एडिट पर जाना है और हमें फ्रंट एंड पर क्लिक करना है। देन इसके अंदर हमें कोई भी एनवायरमेंट वेरिएबल एंड बिल्ड ऑप्शन नहीं देना है। बाय डिफॉल्ट ये डिप्लॉय करेगा डिप्लॉय। यदि सब कुछ सही रहता है तो विद इन 10 सेकंड इट इज गोइंग टू डिप्लॉय आवर रिएक्ट एप्लीकेशन एज वेल। सो रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद क्या होगा कि रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। इसके पहले हमने बैकएंड एप्लीकेशन डिप्लॉय करे थे नोड.जेएस की। अब दोनों की दोनों एप्लीकेशन ऑनलाइन है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम इसका डिप्लॉय होने के बाद डेमो देखेंगे, but hope for the best. It should deploy correctly. Perfect. Our application is deployed. That is why it is showing us a page, right page. If you go to continue dashboard, then if we click on this domain, we should see, oh wow. So our application is live. Now you can see it is deployed. And if I click on some operations like doing this check and uncheck of property, this checked, this unchecked, it is happening. So the server API the API call is happening on the Vercel server itself. If I search read, so it is working as expected. If I add something like coffee by book by vegetables plus, see it is creating, as well as I can update. If I click on this pencil button, I want to update using, means I want to do a capital letter blocks plus, so it is updating. Now if I want to delete, then it is getting deleting perfectly. So now see our application is deployed and everything is up to the mark. So guys, if you really enjoy this video and like the video, then please like this video, and guys also share this video with your friends and your group as well. एंड गाइस, इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल दैट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे मर्न एप्लीकेशन और बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीडियोस आने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।